हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। दिस इज अ मैच द टाइप कॉलम क्वेश्चन, जहाँ पे हमको पहले कॉलम में क्या दिया गया है, यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग मटेरियल दिया गया है, साथ में उसको हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, और फोर्थ में क्या किया जा रहा है, उसकी रिएक्शन हम HI से कर रहे हैं। और हमको ऑप्शन में चूज करना है कॉलम सेकंड में से कि कौन कौन सी रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है, कौन सी रिएक्शन बाइमोलिकुलर है, और कौन से बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, कि एल्किल ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है या फिर एसिल ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अगर बात करें यहाँ पे बच्चों, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा, जबकि बाइमोलिकुलर रिएक्शन में क्या होगा, जिसकी मोलिकुलरिटी रिएक्शन की क्या होती है, दो होती है। मतलब वहाँ पे जो एलिमेंट्री स्टेप होगा वहाँ पे दो रिएक्टेंट्स होंगे, और यूनिमोलिकुलर में क्या होगा, जो एलिमेंट्री रिएक्शन होगा उसमें एक ही रिएक्टेंट होगा। तो अगर फर्स्ट रिएक्शन से शुरू करते हैं, फर्स्ट रिएक्शन में क्या है यहाँ पे, CH3 देन C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे तीन पैनल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है ना, तीन फिनल ग्रुप लगे हुए हैं। इसके रिएक्शन कैसे करा रहे हैं, H+H2O से करा रहे हैं। तो जो H+ होगा वो क्या होगा, सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो बच्चों यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस, CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे PH एंड PH। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को बॉन्ड कर लिया अपने साथ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो अब यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड की क्लीवेज होगी ना। बॉन्ड क्लीवेज की ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, कि जो H2O होगा, जो रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट होगा, एक्वस मीडियम में प्रेजेंट होगा ना, इसका जो लोन पेयर होगा वो अटैक करेगा। अब यहाँ पे ये लोन पेयर अटैक किस पर होगा, लोन पेयर का यहाँ पर अटैक किस पे होगा, तो अगर उसकी हम बात करें, या उससे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे क्या, कि अगर यहाँ पे हम क्लीव करते हैं, अगर ये बॉन्ड हमारा क्लीव होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, हमारा एसिल कैटायन बनेगा, और यहाँ पे ये कार्बन आयन बन जाएगा। वही अगर हम इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, हमारा ये ट्राइफेनल मेथिल कैटायन बनेगा, ट्राइफेनल मेथिल कैटायन बनेगा, जो कि क्या होगा, काफी स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पे जो क्लीव होगा वो कौन सा होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा। और ये जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा कौन सा होगा, ये हमारा एल्किल ग्रुप है ना, तो एल्किल कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे क्लीव होगा, ना कि हमारा एसिल और ऑक्सीजन का बॉन्ड। ठीक है ना, तो ये पाथ हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल नहीं होगा। ये 3 डिग्री में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल नहीं होता कार्बन में। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि सबसे अब क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से कार्बोकैटायन बन जाएगा, और पहला प्रोडक्ट तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा क्या, CH3C, डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है ना, और सेकंड हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, दैट इज C, PH एंड PH। ठीक है ना, ये कार्बोकैटायन बन गया, ट्राइफेनिल मेथिल कार्बोकैटायन इसको बोल सकते हैं हम। अब बात करें यहाँ पे क्या, ये कार्बोकैटायन तो हमारा बन गया, 3 डिग्री है ये, इसलिए स्टेबल होगा, तो यही इसका ड्राइविंग फोर्स होता है, इसी वजह से यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है इस तरह से, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, अब क्योंकि ये प्लेनर हो जाएगा तो यहाँ पे H2O का अटैक फिजिबल हो जाएगा, ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, एंड देन यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पीएच का होल थ्राइस, C, एंड यहाँ पे OH2 लग जाएगा ना, इससे पॉजिटिव रहेगा, तो फर्दर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, -H+ हो जाएगा। ठीक है ना, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, C। इस पर क्या थे, 3 फेनल ग्रुप लगे हुए थे, यहाँ पे OH लग जाएगा, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट हमको पास ये मिल गया, सेकंड हमको ये प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है ना, तो 2 प्रोडक्ट में मिल गए। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे पहला हमने क्या देखा, कि जो क्लीवेज हो रही थी किसकी हो रही थी, एल्किल कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था, यानी कि एल्किल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था यहाँ पे, तो जो R से मैच हो जाएगा, R हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड बात करें यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास H+ और H2 है, ये क्या रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट रहेगा ऑलरेडी, तो ये कोई रिएक्टेंट हमारा नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1 होगी। तो ये क्या होगा, यूनिमोलिकुलर होगा, यानी कि ऑप्शन ए किससे कैसे मैच होगा, ऑप्शन ए P से मैच होगा, और ऑप्शन ए R से मैच हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड रिएक्शन की बात करें बच्चों, इसी तरह सेकंड रिएक्शन में क्या दिया गया है, सेकंड में भी हमें कुछ इसी तरह से दिया गया है। इस बार हमें यहाँ पे एस्टर दिया गया है, यहाँ भी एस्टर ही था, ठीक है ना, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया इस बार। अगर यहाँ भी बात करें तो सबसे पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा यहाँ पे, कि H+ अगेन क्या होगा, इस लोन पेयर से H+ क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। देन यहाँ पे क्या होगा, अब मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ सीधे, CH3 देन C, यहाँ पे ट्राईमेथिल यहाँ पे लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है कार्बन पे, देन यहाँ पे C, डबल बॉन्ड O होगा, एंड यहाँ पे OH, PH।
इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लीवेज किसकी होगी, यहाँ पर किसकी क्लीवेज होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे डायरेक्टली तो क्लीव नहीं हो सकती, यहाँ पे अगर इधर से हम क्लीव कर देंगे, सॉरी इधर से अगर क्लीव कर देंगे तो यहाँ पे फेनिल कैटायन बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। और अगर इधर से क्लीव कर देंगे तो एसिल कैटायन बनेगा जो कि अगेन यहाँ पे अनस्टेबल स्पीशीज होती है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे अब क्या होगा, इन द सेम स्टेप यहाँ पे जो H2O है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बन सेंटर पर, इस कार्बन सेंटर पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पे क्लीव कौन हो रहा है, यहाँ पे क्लीव यहाँ पे हो रहा है एसिल कार्बन, सॉरी एसिल कार्बन है यहाँ पे, हाँ ये कौन सा है, ये एसिल कार्बन है। एसिल कार्बन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, तो ये जो C डबल बॉन्ड यानी कार्बोनिल कार्बन होता है इसको हम एसिल कार्बन बोलते हैं, ये जो पूरा ग्रुप होता है इसको हम एसिल बोलते हैं। तो एसिल ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट में मिल जाएगा CH3 C CH3 CH3 तीन CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लग जाएगा O H2, इससे पॉजिटिव रहेगा और प्लस हमें क्या मिल गया यहाँ पे PHO दैट इज फिनॉल मिल गया है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे फिर से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, तो मैं इसको आगे यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, दिस विल फॉर्म CH3 का होल थ्राइस C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH यानी कि C डबल OH हो जाएगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बात करें ये भी क्या होगा, हमारी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ही होगा, तो ऑप्शन बी किससे मैच हो जाएगा, P से मैच होगा और यहाँ पे ये S से मैच हो जाएगा। आंसर लिखते चलते हैं साथ में, यहाँ पे ऑप्शन ए किससे मैच हो रहा था, ऑप्शन ए मैच हो रहा था P और R से, ऑप्शन बी किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन डी मैच हो रहा है P और S से। इधर ऑप्शन सी की बात करें, सी में हमको क्या दिया गया, यहाँ पे एक ईथर दिया गया है, तो अगर इसमें देखें यहाँ पे ईथर में हमें क्या होगा, यहाँ पे अगेन यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोटोनेशन ही होगा, इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा यहाँ भी, ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, देन हमको यहाँ से क्या मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, देन यहाँ पे 3 मेथिल ग्रुप लगे हुए इस कार्बन पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या क्लीवेज होगा, तो यहाँ पे दोनों ही तरफ एल्किल ग्रुप है, तो हमारा एल्किल ग्रुप का ही क्लीवेज होगा, बट मतलब एल्किल और ऑक्सीजन का ही बॉन्ड क्लीव होगा यहाँ पे। तो किस डायरेक्शन से होगा, तो वो हमारा होगा इस डायरेक्शन से, क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला हमारा कार्बोकैटायन होगा वो क्या होगा, ट्राइमेथिल कार्बोकैटायन, ट्राइमेथिल कार्बोकैटायन होगा, और ट्राइमेथिल कार्बोकैटायन क्या होगा, इज मोर स्टेबल देन जस्ट मेथिल कार्बोकैटायन, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी फॉर्म लाइक CH3OH, एक तो मेथिल एल्कोहल बन जाएगा, साथ में यहाँ पे ये कार्बोकैटायन और बन जाएगा कुछ इस तरह से CH3 एंड CH3, ठीक है ना। ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, स्टेबल होगा। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, H2O का अटैक होगा, यहाँ पे H2O क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बन पे, एंड यहाँ से क्या बन जाएगा, और हम फिर फर्दर क्या करेंगे, जैसे हम हर स्टेप में करते हैं, यहाँ पे डीप्रोटोनेशन भी हो जाएगा, ठीक है ना। इस OH से H2O से एक H निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा बन जाएगा C, यहाँ पे OH आ जाएगा और 3 मेथिल ग्रुप लगे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, एक तो हमारा ये है, एक ये अल्कोहल है, एक हमारा प्राइमरी, एक टर्शरी अल्कोहल, 2 अल्कोहल मिल जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ बात करें तो इसकी भी मोलिकुलरिटी हमारी क्या होगी, 1 ही रहने वाली है, यानी कि ये भी यूनिमोलिकुलर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टार्टिंग मेटल हमें दिया गया है। और साथ में इसमें अगर बात करें कौन सा बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्किल और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी किससे मैच होगा, ऑप्शन सी मैच होगा हमारा P से और R से मैच हो जाएगा। फिर लास्ट ऑप्शन आता है बच्चों, लास्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है हमें, यहाँ भी हमको एक ईथर ही दिया गया है, यहाँ भी हमें ईथर दिया गया है। इस ईथर में क्या है, सबसे पहले यहाँ भी क्या होगा, ये जो लोन पेयर होगा ऑक्सीजन का वो क्या करेगा, लोन पेयर होगा ऑक्सीजन का वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा क्या, ठीक है ना। तो अगर इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा इतना एसिडिक नहीं होगा। तो अगर बात करें यहाँ पे क्या होगा, CH3O CH एंड यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देखें तो HI हमें दिया गया है ना, तो HI हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड मॉलिक्यूल, मतलब दूसरा रिएक्टेंट हमें दिया गया, तो यहाँ पे पहली बात तो क्या हो जाएगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा। अब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ये लोन पेयर होगा इसके पास, तो ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगेन यहाँ पे क्या होगा, CH3OH हो जाएगा और यहाँ पे CH
CH3 एंड CH3, ठीक है ना बच्चों। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि ये हमारा क्या बनेगा, अगर यहाँ से क्लीव हो जाता है, अगर यहाँ से क्लीव हो जाता है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक हमारा सेकेंडरी कैटायन बन जाएगा ना, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी हमारा स्टेबल होगा कंपेयर टू अगर यहाँ से क्लीव होता तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा यहाँ पे, और उसका जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो क्या होगा यहाँ पे, कि जो आयोडाइड आयन होगा हमारा रिएक्शन मिक्सचर में, वो क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा और यहाँ से क्लीव हो जाएगा। तो यहाँ से हमको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एक तो हमको मेथिल अल्कोहल मिल जाएगा और साथ में हमको यहाँ पे एक सेकेंडरी एल्किल आयोडाइड मिल जाएगा, सेकेंडरी एल्किल आयोडाइड मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर बात करें ऑप्शन डी की, तो पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है और साथ में यहाँ पे बॉन्ड कौन सा क्लीवेज हो रहा है, क्योंकि एसिल ग्रुप तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे इसका भी क्लीवेज क्या होगा, एल्किल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो ऑप्शन डी भी किससे मैच हो जाएगा, इसका मैच हो जाएगा क्यू और आर, ठीक है ना बच्चों। तो ये करेक्ट मैच हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।